नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कक्षा 9 का जो पहला पार्ट है उसके टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, टेस्ट लेकर आ गया हूँ आपके लिए मैं भूगोल का। कल दोस्तों भूगोल का पार्ट आपको 13 पढ़ना है, 12 नंबर पार्ट आज हो जाएगा, कल 13 पढ़ना है। टोटल दोस्तों 4 ही पार्ट है भूगोल के 9th में। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 6, उत्तरी अक्षांश 5 3 से 68 7, 30 12 से 69 30 या 3 6 से 25 17। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है तो दोस्तों बहुत सिंपल सा है, 8 डिग्री 4 से 37 6। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह भूभाग किस नाम से जाना जाता था? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत सिंपल सा है दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह भूभाग आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 320 लाख वर्ग किलोमीटर या 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु बताना है आपको, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए मुझे। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ये है दोस्तों दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, पहला, सातवां, पांचवां या तीसरा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का दोस्तों 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 5%, 3.4%, 2.42% या 1%? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, 2.42%। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में है दोस्तों। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो 2 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या कोई नहीं। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, 70 2 से 80 32 पूर्वी देशांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर है 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या उपयुक्त में से सभी? तो किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द उपयुक्त सभी की लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, देखिए, वह क्षेत्र जहां भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बाबर प्रदेश, बागर प्रदेश, खादर प्रदेश या तराई प्रदेश? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रश्न है, रीट में भी आ गया ये प्रश्न। वह क्षेत्र जहां भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये रीट में यहाँ से दोस्तों डिट्टो प्रश्न उठा था 9th क्लास का जो 12वां चैप्टर है, इसमें से तराई प्रदेश। भाषा भी चेंज नहीं हुई थी दोस्तों, ये कि ऐसा कैसी भाषा, डिट्टो का डिट्टो ये प्रश्न उठा था, तो उसे कहते हैं तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश की दोस्तों भाषा की यदि बात करूँ तो 8वीं क्लास में थोड़ी इसकी भाषा थोड़ी चेंज है। 8वीं क्लास में भी दे रखा है तराई प्रदेश, वहाँ थोड़ी भाषा चेंज है, लेकिन 9वीं क्लास में से डिट्टो प्रश्न उठाया गया था। रीट 2017। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है दामोदर नदी, तीस्ता नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी? तो सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी को। किसको? तीस्ता नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या पतंगाकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में?
तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। निकोबार में है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में। नेक्स्ट है नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, शेर, महाबलेश्वर, अंचलगढ़। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुरु शिखर है। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से मुझे आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बोलूंगा नहीं मैं। कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, असम। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो दोस्तों ये यूपी ऊपर, यूपी से जस्ट नीचे आप एमपी कर लो चाहे, इसके बाद आप छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ से होकर ये गुजरती है। 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व तक कुल चौड़ाई कितनी है? क्रमशः क्रमशः बताने दोस्तों, उत्तर से दक्षिण पहले आएगी और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई बाद में। तो क्रमशः बताना है, बता दीजिए। तो सिंपल सा है दोस्तों, 3214, 2933। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की। किसी देश से नहीं मिलती, ठीक है, देश की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सौराष्ट्र तट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी से गोवा तक का जो तट है दोस्तों, उसको मालाबार तट कहते हैं। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस पार्ट को और डिटेल से देखना है तो 11वीं क्लास में भारत की स्थिति विस्तार का मैंने टेस्ट लिया था, वहाँ भी आपको 30-40% मिलेंगे दोस्तों। वो पर्सन भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने व्याख्या भी बताई है, तो वो भी आप जरूर देख लें। तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8वीं क्लास में दे रखा है स्थिति वाला, 9वीं में दे रखा है, 11वीं में दे रखा है। तीनों क्लासों के आपने पढ़ लिए, ना तो लक्ष्य से पढ़ने की जरूरत, ना किसी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट 13 नंबर पार्ट के साथ। थक जाओ यार वीडियो बना के।